बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं सानिया चौधरी। आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी बरकरार है और दिन के आगाज़ पर 100 डेक्स 51,000 की नफसियाती हद अबूर कर चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी बरकरार है। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से मुतालिक मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN राशिद खान से। राशिद खान बताएगा मार्केट की क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। देखिए, मार्केट में तेजी है और ये तेजी जो है तकरीबन एक माह से जारी है जब से निगरान हुकूमत आई है और कुछ अच्छे फैसले हुए तो उसका असर मार्केट पर है। लेकिन अब दोबारा से सियासी सूरत हाल बेहतर होने जा रही है। नवाज शरीफ आ चुके हैं और लगता यही है कि इलेक्शन होगा, तो इसी बात का असर मार्केट ने लिया है और मार्केट में आज तेजी है। 400 पॉइंट की तेजी आई है और आज 51,000 का जो इंडेक्स का लेवल था वो 2017 के बाद दोबारा बहाल हुआ है। इससे कबल 2017 में हुआ था 25 मई 2017 में और अब हुआ है तकरीबन कुछ 5 से 6 साल बाद ये हुआ है। और इस वक्त इंडेक्स जो है 50,731 पॉइंट की सतह पर ट्रेड हो रहा है और हम देखेंगे कि मार्केट में जो है आज मुस्बत रुझान है। हो सकता है कि और लेवल और रिकॉर्ड भी आज टूट जाए क्योंकि मुस्बत रुझान है ऑल ओवर ऑयल एंड गैस सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, स्टील और केमिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा खरीदारी है। बैंकिंग सेक्टर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ऑल ओवर हम देख रहे हैं कि मार्केट में तेजी है और तमाम शेयर्स जो है वो मार्केट में आदाद शुमार मुस्बत दिखाई दे रहे हैं। राशिद खान बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अदालती कार्रवाई का तस्करा करेंगे। साइफर गुमशुदगी केस की समाअत अडियाला जेल में जारी है। ऑफिशियल सिगरेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसन जुल्करनैन केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के वकला भी जेल में मौजूद हैं। सलमान सफदर आज पेश नहीं हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खाबर का कहना है कि आज फर्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई होनी है। कोशिश करेंगे कि आज ही नोटिस वसूल करके दरख्वास्त को निपटा दिया जाए। सेहत जुर्म से इनकार पर 28 गवाहान को मरहला वार तलब किया जाएगा और इन गवाहान को भी बुलाया जाएगा जिन्हें ज़रूरी समझेंगे। केस का मजीद अहवाल जानेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, साइबर केस की जितनी भी समातें हुई हैं उनमें आज की समात बड़ी अहमियत की हामिल है। आज अदालत ने फर्द जुर्म के लिए जो है वो वकला को तलब कर रखा था। आज चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। ताहम जो चेयरमैन PTI के वकला जो है उनमें जो मरकजी वकील हैं सलमान सफदर वो अदालत पेश नहीं हुए, जबकि उनकी जगह उस्मान रियाज गिल, उमैर न्याजी और खालिद यूसुफ चौधरी जो है वो इस वक्त अडियाला जेल रावलपिंडी में मौजूद हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तैमूर मलिक और राजा कमर जो है वो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और साइफर केस की समाअत जो है वो इन कैमरा जारी है। और अब देखना यह है कि फर्ज जुर्म आयद होती है या नहीं, उस पर आज के लिए तलब कर रखा था। और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं शाह खाबर, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि आज कोशिश करेंगे कि इस पर फर्ज जुर्म आयद हो जाए और इस केस को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तहम अब देखना यह है कि फर्ज जुर्म आयद होती है या नहीं, क्योंकि चेयरमैन PTI के जो मरकजी वकील हैं वो भी आज अदालत के रूबरू सलमान सफदर जो है वो पेश नहीं हुए। और अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज जो है अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन वो इस वक्त समाअत कर रहे हैं और PTI के जो जूनियर वकला है वो भी पेश हैं। और जबकि शाह महमूद कुरैशी की भी वकला इस वक्त कमरा अदालत में जो क्राइम सील है अडियाला जेल में वहां पर मौजूद हैं और फर्द जुर्म के लिए आज अदालत ने तलब कर रखा था। और अब ये देखना है कि वो उन पर फर्ज जुर्म आयद होती है या नहीं, क्योंकि जो मुल्जिमान हैं जिनमें चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी हैं वो पहले ही गिरफ्तार हैं और अडियाला जेल में मौजूद हैं। इसलिए वो वहां पर उनकी जो समाअत है वहीं पर हो रही है और वो अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। तो अब देखना यह है कि समाअत के हवाले से फर्ज जुर्म आयद हो सकती है आज या नहीं, या कोई नया जो कोई दरख्वास्त जो है वो PTI वकला दे देते हैं जिस पर आज फर्ज जुर्म एक बार फिर मौखर करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। ताहम आज फर्ज जुर्म आयद करने का इम्कान भी है। जी ठीक है, इदरीस अब्बासी साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और खबर है नाज़रीन, आपको बताएं कि इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद सजात से मुताल्लिक रेफरेंस एहतसाब अदालत महफूज फैसला 1 बजे सुनाएगी। इसाक डार के खिलाफ करप्शन सबूत नहीं और केस मजीद नहीं चलाया जा सकता, ये कहा गया। जानेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस।
जी देखें, सागदार के खिलाफ कोई करप्शन का सबूत नहीं है और इस केस को मजीद नहीं चलाना चाहते। नायब प्रोसिक्यूटर ने जो है वो अदालत को जुबानी जो है वो आगाह किया, जिस पर अदालत ने उनसे तहरीरी जवाब जो है वो मांग लिया है। आमदन से जायद असासाजात का ये मुझसे मुतल्लिक ये रेफरेंस है, जिस पर आज 1 बजे इसका महफूज शुदा फैसला सुनाया जाएगा और जज मोहम्मद बशीर जो है वो फैसला सुनाएंगे। और उन्होंने कहा कि नायब प्रोसिक्यूटर जनरल जो है इस नुक्ते पर तहरीरी तौर पर जो है वो लिख कर दें कि इस केस को वो नहीं चलाना चाहते। सागदार समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत पर अगर उनको एतराज नहीं तो ये वो अदालत को तहरीरी तौर पर लिख कर दे। कल को अगर नैब कह दे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा तो कहा था हमने मेरिट पर दिलाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी तमाम तफसीलात के लिए। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार और पीटीआई समेत दीगर ने 90 दिन में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तें दायर की थी। मामले पर आज बाकायदा पहली समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। उधर 9 मई के वाकयात में मुलविस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़मान के मफादात के लिए ट्रायल ज़रूरी हैं। ट्रायल से ही मुल्ज़मान का तयन हो सकेगा। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। उधर फौज की हिरासत में 9 मई के 9 मुल्ज़मान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुकदमे में फरीक बनाने और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की इस्तदा की है। खबर यह है कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने केस के गवाहान को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया है। ऑफिशियल सिगरेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने फर्दे जुर्म आयद की है। अब से कुछ देर पहले यही खबर थी कि आज फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाएगा और अब देर सब आप तक ये पहुंचा रहे हैं। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, बताइएगा, फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है आज? जी देखें, ये साइफर केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट है और आज चूंकि फर्दे जुर्म के लिए तलब किया गया था और अब साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर अदालत ने फर्दे जुर्म आयद कर दी है और दोनों मुल्जिमान की जानिब से फर्दे जुर्म जो सेहत जुर्म है उससे इनकार किया गया है। ताहम अदालत में जो जज थे ऑफिसर सीक्रेट एक्ट अदालत के अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन, उन्होंने दोनों मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी है और केस के गवाहान को 27 अक्टूबर को जो है वो जाती हैसियत में भी तलब कर लिया है। और अब फर्द जुर्म जो थी वो गुज़श्ता समात पर भी आयद होनी थी, ताहम वो नहीं आयद हो सकी और आज के लिए तलब किया गया था। और अब जो है वो चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म जो है वो अदालत ने आयद कर दी है। ताहम दोनों मुल्जिमान ने जो है वो सेहत जुर्म से इनकार किया है और अब अदालत ने ट्रायल के बाकायदा आगाज करते हुए 27 तारीख को जो मुल्जिमान हैं और जो गवाहान हैं उनको जाती हैसियत में जो है वो तलब कर दिया है। इदरीस अब्बासी, बताइएगा किन किन गवाहान को 27 तारीख को तलब किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कि अब इस केस में जो गवाहान है वो प्रोसिक्यूशन साइड से पेश किए जाएंगे कि ये केस जो कि एक बड़ी अहम नौयत का केस है और इसमें जो जितनी भी सदाकत है, जितने भी गवाहान हैं उनके बयानात जो है वो कलमबंद होंगे और जब बयानात कलमबंद हो जाएंगे उसके बाद दोनों साइड से जो है वो इस पर जिरा होगी और उसके बाद ही जो है वो इस केस को हतमी मराहिल में दाखिल किया जाएगा। क्योंकि आपको अगर बताया तो जब चालान जमा कराया गया था इस अदालत में तो तब ही कुछ गवाहान के 364 का जो बयान था वो उस चालान के साथ मुंसलिक करके अदालत में जमा करवाया गया था। तो अब बयानात जो है वो जितने भी गवाहान है, अब ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन अदालत में कितने गवाहान पेश जो है वो करती है। ताहम 34 के 35 गवाहान की फहरिस्त जो है वो अदालत में फराहम की गई थी, लेकिन अब देखना है कि प्रोसिक्यूशन अब कितनी जो गवाहान है वो इस अदालत में पेश करती है जो यहाँ पर आएंगे और अपने अपने बयानात जो है वो इस केस से मुतल्लिक रिकॉर्ड करवाएंगे कि साइफर जो है वो कब आया और किस तरह आया और किस किस स्टेप के थ्रू जो है वो किन किन इदारों में जो है वो गया है और क्या वो आया साइफर चेयरमैन पीटीआई तक जो है वो पहुंचा था और उसके बाद चेयरमैन पीटीआई के पास से वो साइफर कहा गया। इन तमाम तर चीजों के हवाले से प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने गवाहान
जो है वो पेश करेगी। और जब भी चालान जमा करवाया गया था तो उस वक्त जब हमने एक खबर भी दी थी और जराए से भी हमने मालूम किया था कि जितने भी वजारत खारजा से लेके जो एक स्टेप है वज़ीर आज़म ऑफिस तक जितने भी लोगों के थ्रू जो है वो कोई डॉक्यूमेंट जो है वो चल के जाता है, वो तमाम तर लोगों को जो है वो इस केस में जो है वो रखा गया है और उनके बयानात जो है वो कलमबंद किए गए हैं। और अब उन तमाम लोगों को गवाहान के तौर पर जो है वो अदालत में पेश किया जाता है या नहीं, अब ये देखना होगा। चूंकि अब 27 अक्टूबर को अदालत ने इन तमाम लोगों को तलब किया है कि वो पेश हों और अदालत में आके अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाएं। और उसके बाद जो है वो जब बयानात तमाम गवाहान के रिकॉर्ड हो जाएंगे और उसके बाद ही इस पर जिरा जो है वो की जाएगी और देखा जाएगा कि ये केस जो है फिर उसके बाद जिरा के बाद ही जो है इस केस को हतमी मराहिल में दाखिल किया जा सकता है। जी इद्रीस, ये बताएगा, अब से पहले आप ये बात कर रहे थे कि आज सेहत जुर्म से इनकार भी किया जाएगा चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, और वो भी आपने बताया कि किया गया, तो उनकी इस्तदा को सुना नहीं गया इस मामले पर? जी देखें, चूंकि केस है, अगर वो इस केस पे अगर वो कह देते कि हाँ जी ये जुर्म मैंने किया है तो फिर केस यहीं पर खत्म हो जाता है और अदालत उनको सजा सुना देती। ये उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया है, अब प्रॉपर केस का जो ट्रायल है अब वो शुरू किया जाएगा कि आया जो उन्होंने इनकार किया है वो सही किया है या गलत किया है। इस टॉपिक पे जो प्रोसिक्यूशन है अब उनके हाथ में केस है कि वो अपना केस कैसे साबित करती है, क्योंकि मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया है कि हमने ऐसा कोई जुर्म जो है वो नहीं किया गया जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से लगाया गया है। तो अब प्रोसिक्यूशन के हाथ में केस है कि वो साइफर केस को किस तरीके से अदालत में डिफेंड करती है और मुल्जिमान के ऊपर जो है वो केस साबित करती है। इस चीज के ऊपर जो है वो अब ये ट्रायल जो है वो शुरू किया जाएगा। 27 अक्टूबर को जो है वो अदालत ने गवाहान को बुलाया है और अब जब गवाहान आएंगे तो उनके ऊपर प्रॉपर जो है वो इसके हवाले से जिरा जो है वो गवाहान के बयानात जो है वो अब कलमबंद किए जाएंगे। और उसके बाद जब तमाम जितने भी गवाहान है, अब देखना होगा कि प्रोसिक्यूशन कितनी फहरिस्त देती है कितने गवाहान की, तो वो जब फहरिस्त दी जाएगी और उसके बाद ही देखा जाएगा कि उनके जब बयानात कलमबंद हो जाएंगे तो उसके बाद जो मुद्दई साइड है, जो चेयरमैन पीटीआई के वकला है, जो शाह महमूद कुरैशी के वकला है, वो जो है इस पर इनके जो जिरा है वो इनके खिलाफ इन गवाहान के ऊपर जिरा करेंगे और उसके बाद ही जो है वो केस का कोई ये बताएगा, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्तदा की गई थी फर्दे जुर्म को मुअख्खर करने की, लेकिन उसके ऊपर क्या आज कोई कार्रवाई हुई, कोई समाअत हुई? उसके ऊपर जो उनकी जो इस्तदा थी कि जो फर्द जुर्म है उसको आज मौखर किया जाए, उसको अदालत ने मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत में भी फर्द जुर्म के लिए आज तलब किया गया था, लेकिन आप जो है वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। हमने आज की तारीख दी थी कि आज जो भी हो, जिस सूरत भी हो, हम फर्द जुर्म आयद करेंगे और उसके बाद इस केस का प्रॉपर ट्रायल आगाज जो है वो करेंगे, जिस पर आज अदालत ने जो चेयरमैन पीटीआई की इस्तदा थी कि फर्द जुर्म आयद ना की जाए, उसको रोका जाए, तो उसको मुस्तरद किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए इद्रीस अब्बासी आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इस वक्त GNN के नुमाइंदा सलमान सदीक जाती उम्रा में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात ले लेते हैं। सलमान, बताइए नवाज शरीफ कब तक रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उम्रा के बाहर मौजूद हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से इस्लामाबाद के लिए कुछ देर में रवाना होंगे, वहाँ बायोमेट्रिक तस्दीक भी करवाई जाएगी और 24 अक्टूबर तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत भी दे रखी है और 24 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यानी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश होंगे। अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद के बाद मरी का दौरा करेंगे और 2 से 3 रोज वहाँ क़याम करेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ये 4 साल बाद ये पहली पेशी है। अगर 4 साल कबल की बात की जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल पहले तबीयत नासाज होने के बायस जो है वो लंदन रवाना हो गए थे और 4 साल बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वापिस आए 21 अक्टूबर को तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद में जलसा गाह से खिताब भी किया, उसके बाद वो जाती उम्रा अपनी रहाइश गाह रवाना हो गए और अब आज सुबह जाती उम्रा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे और कल 24 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत में रूबरू पेश होंगे। जी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरीम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ ने नौजवानों को पेट्रोल बम देने के बजाय अमन और मोहब्बत की बात की। उनके कायद ने दोस्त ममालिक को नाराज करने की नहीं बल्कि साथ चलने की बात की है। मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज जो भी हुआ था उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं, अखबार में जरूर पढ़ा है। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं।
आज नौजवान को रोजगार की जरूरत है। नौजवान के हाथ में पेट्रोल बम देने की नवाज शरीफ ने बात नहीं की। नौजवान के हाथ में रोजगार देने की नवाज शरीफ ने बात की। अपने दोस्त ममालिक को नाराज करने की बात नहीं की, अपने सियासी वेस्टेड इंटरेस्ट पे बात करते हुए अपने दोस्त ममालिक को साथ चलने की बात की। किसान की खाद की सस्ता करने की बात की है। IT टेक्नोलॉजी की बात की है। मुल्क के अंदर किस तरह टैक्स का निज़ाम बेहतर हो सकता है उसकी बात की, जो 2017 में हो चुका था। जो 2017 में पाकिस्तान के पास खुशहाली थी, तरक्की थी। तो जो आप काना की बात कर रहे हैं, मैंने अखबार में जरूर पढ़ा था कि उन्होंने कोई मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग टाइप कोई चीज करनी थी। मुझे नहीं पता चला कि उसके बाद क्या हुआ है। मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं। नाज़रीन, लाहौर में कैंसर अस्पताल बनेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इसकी मंजूरी दे दी है और प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर आला ने मनामा अस्पताल को कैंसर अस्पताल में तब्दील करने का टास्क दे दिया है। वज़ीर आला की कैंसर अस्पताल का डिज़ाइन और दीगर उमूर जल्द तय करने की हिदायत सामने आई है। जानेंगे, वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ, बताइएगा। देखें, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में पहला बाकायदा सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान कर दिया है और पहले से मनावा में एक जो सरकारी हॉस्पिटल मौजूद है उसको ये कहा गया कि पूरी तौर पर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। और वज़ीर आला ने ये कहा है कि जो अस्पताल की जो उन्होंने पहले उसकी बिल्डिंग का जो उन्होंने खुद मुआयना किया है और इस वक्त मौका पर जो मुतलका हुकाम थे वो उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने ये कहा है कि लाहौर के अंदर कोई भी सरकारी स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और महंगे इलाज करवाने पड़ते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो उन्होंने ये कहा है कि उसूली मंजूरी दे दी गई है मनामा हॉस्पिटल को कैंसर हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की और इस बारे से जो मुतलका हुकाम है उनको हिदायत की गई कि फौरी तौर पर ये इस मंसूबे को मुकम्मल करने के इक़दाम किए रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिफ महमूद आपका। नाज़रीन, ICC वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम की 2 मैचेस में शिकस्त के बावजूद शायकीन क्रिकेट के हौसले बुलंद हैं। शायकीन कहते हैं कि फ़ाइनल में क्वालिफाई करने के लिए ग्रीन शर्ट्स अपनी तमाम सलाहियतें बुरोकार लाएँ। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा खदीजा काकड़ से। जी शुक्रिया। ICC वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होगी। ग्रीन शर्ट आज अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है पंजा आजमाई करेगी। गुज़िश्ता 2 मैचों में शिकस्त के बाद जो शायकीन क्रिकेट थे वो खासे मायूस हुए थे, लेकिन आज के मैच को लेकर शायकीन क्रिकेट में वापस जो वही जोश और जज्बा है। ख़ुसूसन जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो शायकीन का जोश और जज्बा जो है और भी उरूज पर पहुँच जाता है। इस वक्त हमारे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं आज के मैच के हवाले से। जी बताइए, आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? आज के मैच के हवाले से मैं ये कहूँगा कि कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान को कम से कम टारगेट पे रुके और उसको फिर इजीली चेज़ करे ताकि हमारा नेट रन रेट जो है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो हम पोजीशन में वो 5वीं पोजीशन पे। अगर हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हम अपना नेट रन रेट जो है वो बेहतर करना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने सुना, इनका ये कहना है कि खिलाड़ियों को सेमीफाइनल में जो है क्वालिफाई करने के लिए अपने तमाम तर जो सलाहियतें हैं वो बरोकार लानी चाहिए और शायकीन के जो दिल जीतने हैं वो खिलाड़ियों ने जो है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से जीतने हैं और अच्छा परफॉर्म करके शायकीन क्रिकेट के जो दिल है वो जीते और इंशाल्लाह जीत जो है पाकिस्तानी टीम की है और उम्मीद भी ये की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी। जी